जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस नए सेशन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दो मुद्दों पे बात करने का प्रयास करेंगे। दो मुद्दों पे। पहला मुद्दा है पेरेंट कौन है, हु इज अ पेरेंट। आपको क्या लगता है पेरेंट कौन है, किसे पेरेंट कहेंगे, है ना? वैसे मैंने गूगल को पूछा था दोस्तों, पेरेंट कौन है, तो वो उन्होंने कहा कि जब भी कोई बच्चा होता है उसकी एक मदर होती है। जो माँ होती है उसे मदर कहते हैं, जो पिताजी होते हैं उनको फादर कहते हैं, और दोनों को मिला के पेरेंट्स कहते हैं। हाँ हाँ, ऐसा एक मैसेज मुझे मिला गूगल पे, है ना? फिर मैंने पूछा पेरेंट सही है या पेरेंट सही, बोले दोनों सही है, डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हो, है ना? फिर मैंने पूछा उसे कि हु इज अ रियल पेरेंट, हु इज अ रियल पेरेंट। तो कई सारे मिक्स जवाब आए, कई सारे मिक्स जवाब आए। तो मैंने सोचा गूगल को मारते हैं गोली और अपने एक्सपीरियंस से जाते हैं। तो दोस्तों, क्या मैं मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा? चलेगा? परमिशन है? टाइप करें पीएच। स्पेशली वो लोग जिनके वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन वाले हाथ दिखाए तो भी चलेगा, मेहनत बचाते हैं। आप वीडियो ऑन कर रहे हो, या बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो प्लीज नोट करना दोस्तों, मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि सर मेरे बच्चे की लैंग्वेज में ये खराबी आ गई, गलत गलत शब्द उपयोग कर रहा है बच्चा, जबकि हमारे घर में वातावरण ऐसा है, इतना बढ़िया है, हम सब ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं, फिर भी बच्चा का पता नहीं कहाँ से ये आदत लग गई। कभी कभी बच्चे की आदतें, बच्चे का व्यवहार पेरेंट्स के साथ मैच नहीं होता, पेरेंट के कुल के साथ, संस्कारों के साथ मैच नहीं होता, है ना? यानी पेरेंट एक प्रकार के और बच्चा कुछ अलग से ही बिहेव कर रहा है, और पेरेंट को क्वेश्चन आ जाता है मन में कि ये हो कैसे रहा है या ना? शो ऑफ हैंड्स। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप तो बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, संस्कार हो, आदतें हो, बातें हो, है ना? कुछ सिखा रहे हो और बच्चा कुछ अलग ही सीख के आ रहा है, सडनली एक आध दिन सरप्राइज हो जाते हैं हम, है ना? या बच्चा कुछ सवाल पूछ देता है और हम सरप्राइज हो जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ एक बार हुआ, मैं नाम वाम नहीं लूंगा किसी का, बट पुणे के एक अच्छे परिवार के लोग मेरे पास आए, दोनों पेरेंट, और वो कह रहे थे कि मेरा बच्चा बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, बहुत ही गलत भाषा। यानी हम तो आश्चर्यचकित है कि हमारे घर में कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। जैसे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी तो मैंने कहा आपके बच्चे के पेरेंट्स कौन है, तो उन्होंने कहा मैं और ये मेरे साथ, हम दोनों उनके माता पिता हैं। मैंने कहा आप दोनों तो ठीक हो, बट बच्चे के पेरेंट्स कौन है? उन्होंने कहा हम दो। फिर मैंने कहा कि आपके बच्चे का पालन कौन कर रहा है? पालन पोषण तो माता पिता करते हैं, हाँ या ना? पर क्या आप लोगों ने एक शब्द सुना है दोस्तों, गार्डियन? बच्चे जब हॉस्टल में जाते हैं तो क्या होते? गार्डियन होते हैं, और हॉस्टल के इंचार्ज भी होते हैं ना, हाँ या ना? लोकल गार्डियन भी वर्ड सुना होगा दोस्तों आपने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नए एरा में, इस नए युग में पेरेंट की परिभाषा को बदलना पड़ेगा। पेरेंट की परिभाषा को, है ना, बदलना पड़ेगा। क्या होगी नई परिभाषा? क्योंकि दोस्तों प्लीज इस बात को समझते हैं कि पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए आजकल, है या ना? शो ऑफ हैंड्स। कई जगह पे तो माता पिता दोनों भी काम कर रहे हैं, है या ना? मैंने तो ऐसे देखा है कि कई सारी माताएं तो आजकल उनको पूछता हूँ जॉब कहाँ करती हो, तो कहती है व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में ही काम करते हैं हम। ऐसा भी कभी कभी हो रहा है, तो बिजी बन गए पेरेंट, है या ना? यानी रियल जॉब और ये वर्चुअल जॉब ऐसे डबल जॉब हो रहे हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। दिक्कत ये आती है दोस्तों कई बार कि पेरेंट अपने बच्चों के साथ सही समय बिता नहीं पाते। अब प्लीज नोट करना, नॉर्मली बच्चे ना कम से कम 16 घंटा एक्टिव रहते हैं, खासकर 12 साल से कम उम्र के बच्चे, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर आप इतना कम क्यों बोल रहे हो? मैं तो जब भी देखता हूँ या देखती हूँ वो एक्टिव ही रहता है ना? ऑलवेज एक्टिव, नेवर पैसिव, हाँ या ना? कितने लोगों के बच्चे एनर्जेटिक बच्चे हैं? टाइप करें ई फॉर एनर्जेटिक, टाइप करें ई फॉर एनर्जेटिक, जरा मुझे पता तो चले कितने लोगों के बच्चे एनर्जेटिक है। हाँ हाँ। अब बच्चे इतने एक्टिव है और पेरेंट अगर एक्टिव नहीं है तो बच्चा किसी को तो देखेगा, किसी को तो सुनेगा, किसी को तो फॉलो करेगा, किसी से तो सीखेगा, है ना? शो ऑफ हैंड्स। तो दोस्तों, जो हमारे पेरेंटिंग कोचेस की
फैटर्निटी है, प्लीज नोट करना, पेरेंटिंग कोचेस, इंडिया में पेरेंटिंग कोचेस का भी एक छोटा सा एसोसिएशन है। ओके, तो वहां पे हमने अनुभव के साथ एक दूसरे के साथ जब शेयरिंग हमने बढ़ाई तो हमें पता चला, और हमारा ये सुझाव है, प्लीज नोट करना, मैं बड़ी ही नम्रता पूर्वक आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक पैनल है पेरेंटिंग कोचेस का, हमारी एक फेटर्निटी है, और हमारे अनुभव से हम ये बता रहे हैं। यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजी के किसी किताब का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई गूगल का रेफरेंस नहीं है, किसी किताब में लिखा नहीं है, बट एक्सपीरियंस भी तो बड़ी बात होती है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मैं 3 लाख से ज्यादा पेरेंट्स को कनेक्ट कर चुका हूं अब तक। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? सिंपली अमेजिंग, है ना, आया ना, शो ऑफ हैंड्स। तो अनुभव भी तो कोई चीज होती है, हर चीज बुक से ही सीखेंगे क्या? तो हमारी फ्रेटर्निटी ने ये सोचा कि हर वो इंसान जो बच्चे से सिग्निफिकेंटली बड़ा है ना, उम्र में काफी गैप है, ऐसा नहीं कि 2 साल बड़ा भाई या बहन, है ना, थोड़ा बड़ा है, और जो बच्चे के साथ 4 घंटे से ज्यादा समय बिता रहा है, वो बच्चे पे संस्कार कर रहा है। प्लानिंग से या अनप्लान्ड वे में अलग बात है। शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, है ना। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये टॉपिक मैंने छेड़ा क्यों, जरा मैं आपके साथ मेरा ये टॉपिक को टच करने का पर्पस बताना चाहूंगा। फॉर वेरियस रीजन आज हमारी मजबूरी बन गई है कि बच्चों को कई सब लोगों के साथ रखें। समय हम पूरा दे नहीं पाते तो किसी न किसी के साथ तो रखना है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चा अगर छोटा हो तो कौन सा घर होता है? पालना घर में जाता है। अब प्लीज नोट करना, वहां के संस्कार भी तो बच्चा पिकअप कर रहा है, हाँ या ना। या और क्या कहते हैं, कौन सा एक और घर होता है, पालना घर के आगे वाला एक घर होता है, कुछ होता है ना वो। कुछ अगर इससे रिलेटेड शब्द पता है तो जरा चैट बॉक्स में टाइप करें, है ना। हाँ, किसी ने कहा ग्रिंच, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता, क्षमा याचना, है ना। हाँ, देखिए ये मेरे को अच्छा लगा। मेरे लेवल का, मेरी अंग्रेजी कमजोर है ना। हाँ, डे केयर, तो डे केयर में थोड़े बड़े बच्चे भी जाते हैं ना, पालने से बाहर वाले भी, तो वहां पे भी बच्चे पे संस्कार हो रहे, हाँ या ना। बच्चा किसी आस पड़ोस के लोग बच्चे को, मान लो वो स्कूल से आया और मामा ऑफिस से वापस आ रही है, मीन भाई 2-4 घंटे अगर कोई और उसे गार्डियन कर रहा है, वो भी उसके पेरेंट हुए, वो भी उस पर संस्कार कर रहे हैं, हाँ या ना। आसपास के नेक्स्ट लेवल के बच्चे भी उस पर संस्कार कर रहे हैं, प्लीज नोट करना, प्लीज नोट करना। क्या मेरी वॉइस कम है, ज्यादा है, क्लियर है? टाइप करें चैट बॉक्स में, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। यस, तो वो भी संस्कार कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव बच्चे के नानी नाना दादी दादा भी तो बच्चे पे संस्कार कर रहे हैं, आया ना, शो ऑफ हैंड्स। तो प्लीज नोट करना, सबसे पहले तो ये बात समझते हैं कि हर वो इंसान जो बच्चे से बड़ा है, और आपके फैमिली के प्रोग्राम के अनुसार, प्लीज नोट करना, आपके फैमिली के प्रोग्राम के अनुसार आपने उसको इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऐसा बता रखा है। वो अपने आप पावर गेन करता है आपके बच्चे पे संस्कार करने का। क्या मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ? आपको परमिशन है? शो ऑफ हैंड्स। एग्जाम्पल, हम बच्चे को सिखाते हैं कि बड़ों से उल्टी बात नहीं करते, बड़ों पे की बात मानते हैं, बड़ों पे शंका नहीं लेते, हाँ या ना, कभी कभी बोल देते हैं। तो बहुत ही सिंसियर बच्चा होगा तो वो हर बड़े की बात मानेगा, हाँ या ना। ऐसा कई बार हो जाता है, ऐसा कई बार हो जाता है कि हम ही प्रोग्रामिंग कर देते हैं बच्चे की, बड़ों की सुननी है, फिर बच्चे को फर्क नहीं समझ में आता ना, है ना, कौन प्यारा मामा है और कौन शकुनी मामा है, कैसे समझेगा? आया ना। तो कई सारे लोग बच्चे पे संस्कार कर सकते हैं, सजग रहे, व्हाट्स वर्ड, सजग रहे। कल ही दोस्तों मैंने भगवत गीता में, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं भगवत गीता में, है ना, यानी लिटरली 3 साल से लेके 63 साल तक के बच्चे उस भगवत गीता में आते हैं, अलग अलग उम्र के। कल ही मैं उनको सिखा रहा था, एंड अमेजिंगली मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है भगवत गीता की ताकत का, कि मैंने थोड़ा वेरीफाई करके भी देखा, छोटे बच्चों से भी, बड़े बच्चों से भी, उनको भी वो कनेक्ट हो रहा था। एक श्लोक बताना चाहूंगा दोस्तों, पेरेंटिंग के मामले में बच्चों को एक बात, अभी आपको कैसे समझाओगे आप,
मुझे नहीं पता, क्या आप उन्हें भगवत गीता में भेजोगे और वहां हम सिखाएंगे, या आप कैसे सिखाओगे नहीं पता, बट ये श्लोक प्लीज, क्या कहा, प्लीज ग्रुप में ऐड करना है। किसी को क्षमा चाहता हूँ, भटक गया मैं, तो जरा नंबर टाइप कर लीजिएगा चैट बॉक्स में, तो हम आपको ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अश्विन भाई प्लीज टेक केयर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कि भगवत गीता का श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सकृत अर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च पद भरतर्षभ। बच्चे को ये बताना पड़ेगा आपको, प्लीज नोट करना, बच्चे को आपको ये बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। बड़ों की बात माननी है, पर क्या सबको फॉलो करोगे? आपको बच्चे को आज के जमाने में ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि जब पुराने जमाने की बात करते हैं दोस्तों, बच्चा दिन भर किसी न किसी अपने ही के साथ रहता था, है या ना? बड़ा परिवार, चाचा चाची, मामा मामी, दादा भैया, ताऊ, नाना नानी, कितने लोग, है ना? अभी ऐसा नहीं होता। तो हमें बच्चे को फिल्टर सिखाने पड़ेंगे, थोड़ा ज्यादा समय देकर, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें बच्चे के साथ, अगर ये कैटेगरी है तो कई सारे लोग नहीं कर पाते दोस्तों इसको, 4 घंटे नहीं दे पाते बच्चों के साथ, 4 घंटे नहीं दे पाते बच्चों को, तो क्या करें? तरीके ढूंढे बच्चों के साथ टाइम शेयर करने के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अब मेरी आप सबसे विनती है, वीडियो आपको मिल जाएगा, और वीडियो का मिनट चल रहा है 21, 21 मिनट में मैं ये बात कर रहा हूँ। आप चाहे तो आपके पार्टनर को भी ये बता सकते हो। दोनों ने बच्चों के साथ टाइम शेयर करना बहुत जरूरी है, अपने अनुभव प्रदान करना बहुत जरूरी है। कोई ये स्टोरी नहीं सिखा सकता दोस्तों, प्लीज नोट करना, आज की हमारी सबसे बड़ी लर्निंग ये होगी, पेरेंटिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। डेलीगेशन क्या होता है? कि हम एक काम, अपना काम किसी और से करवा रहे हैं ना। हो सकता है खाना कोई और बना ले, हो सकता है घर की साफ सफाई कोई और कर ले, हो सकता है मीटिंग की तैयारी का फॉर्मेट कोई और भर ले, हो सकता है ऑफिस का डेस्क कोई और संभाले, पर आपके बच्चे के पेरेंट की जगह कोई और संभाले। आपके खुद के पेरेंट अलग बात है ना? नाना नानी दादा दादी डेफिनेटली हमसे तो बेहतर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मत है, क्षमा याचना। आपको लगता है आप बेहतर हो तो आप सही हो पर नॉर्मली वो बहुत अच्छे और अच्छी इंटेंसिटी से करते हैं ना, उनके पास समय भी होता है अगर वो रिटायर्ड है तो। प्लीज नोट करें इस बात को, बट बाकी केस में नहीं। तो क्वालिटी टाइम शेयर करना जरूरी है, बच्चों को थोड़ा सजग बनाना जरूरी है, किसकी सुनते हैं किसकी नहीं सुनते। और एक प्रकार के पेरेंट बन रहे हैं आजकल बच्चों के, है ना, उनको पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, वो है सोशल मीडिया के बड़े लोग, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग बच्चे पे संस्कार कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे एक विनती है कि छोटा सा पॉइंट है, और वर्ड, छोटा सा पॉइंट है, पर आज इस पे चिंतन कीजिएगा। चिंतन कीजिएगा कि कौन वो लोग हैं जिनके साथ आपका बच्चा ज्यादा समय बिता रहा है, ज्यादा समय बिता रहा है। प्लीज नोट करना, अभी इसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करते, किसी को एक्सक्लूड नहीं। अगर जूम मीटिंग में भी वो किसी के साथ ज्यादा समय बिता रहा है ना, फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं क्योंकि बच्चे की पहले 2-3 टीचर का भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है उनपे, हाँ या ना? हाँ या ना? तो यहाँ पे भी चुनाव करना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, बच्चा कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसके एकेडमिक इंटरेस्ट का पैटर्न डेवलप होता है वहां से। प्लीज नोट करो। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम सिर्फ एक छोटी सी असाइनमेंट पूरी करने का प्रयास करेंगे, स्टडी करेंगे हफ्ता भर, आज से, अभी से शुरुआत, है ना? रोज देखेंगे कि बच्चा किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना? मैं आपको बताता हूँ, शिनचैन और नोबिता भी आपके बच्चे पे संस्कार कर सकते हैं, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। भीम तो सबसे बड़ा संस्कारी है, मैंने तो मेरी अनुष्का को भीम के पास ही लगा दिया था, है ना? मैंने अनुष्का, मेरी छोटी बेटी है ना, उसको बोला बेटा तुझे कार्टून देखना तू भीम को देखो, एक कंडीशन है, 20 मिनट का सीरियल खत्म होने के बाद आपको आके मुझे 2 मिनट समझाना पड़ेगा आपने उससे क्या सीखा। प्लीज नोट करना, अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो भीम एक बहुत अच्छा पेरेंट है। वो भीम, छोटा भीमा सीरियल कार्टून आती है ना, शायद पता हो आपको,
अगर आप बच्चे को ये आदत डाल लो कि मुझे 2 मिनट की लर्निंग शेयर करना मेरे साथ उसकी, तो भीम एक अच्छा पेरेंट। भीम का क्या है पता है, मैं आपको बताता हूँ। 20 मिनट का सीरियल है, 20 मिनट में पता नहीं गांव में कहां से तकलीफ आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, और ये बहुत बढ़िया तरीके से टीम वर्क करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिमाग लगा के प्लानिंग करके शौर्य और धैर्य का परिचय देके प्रॉब्लम से गांव को बचाते हैं। हर 20 मिनट में एक बार गांव को बचाते हो। हाँ या ना? तो वो एक अच्छा है। जबकि बाकी वाले सीरियल है ना, वहां पे बच्चे नेगेटिव और इम्प्रैक्टिकल सोचने लगते हैं। प्लीज नोट करना, मैं फीडबैक दे रहा हूँ आपको। अब ये आप आपके लेवल पे थोड़ा सा जज करें, एक्सपेरिमेंट करें और फॉलो करें या ना करें, इच्छा या मर्जी होगी आपकी। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। लेट मी कम बैक टू द असाइनमेंट ऑफ द डे। आज हम क्या असाइनमेंट की बात करेंगे? आज हम बात करेंगे एक सिंपल मुद्दे की, कि बच्चा किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। प्लीज काउंट ऑल काइंड ऑफ टाइम शेयरिंग। मोबाइल वाली, जूम वाली, स्कूल वाली, घर वाली के बाद बाहर वाली नहीं कहूंगा मैं। घर वाली और गार्डन वाली, ग्राउंड वाली, है ना? ऐसे अलग अलग पार्टनरशिप होती है ना बच्चों की। जरा देखिए, है ना? और मैं आपको बताना चाहूंगा, एटलीस्ट 19-20 साल तक का अगर आपका बच्चा है ना, टेक्निकली तो 22 तक भी, तो भी हमें देखना चाहिए कि वो किसके साथ समय बिता रहा है, कौन है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, मान लो 12 से पहले तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है सराउंडिंग का। 12 के बाद मिड टीन तक आते आते, 15-16 तक आते आते इन्फ्लुएंस खासकर दोस्तों का ज्यादा हो जाता है, बाकी लोगों का कम हो जाता है। उसके आगे आते आते बच्चा और ज्यादा जजमेंट ले पाता है, थोड़ा बेहतर बनता है। 22 आते आते उसका एक खुद का पैटर्न बन जाता है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आज प्लीज नोट करें और एक गेम खेलते हैं। कितने लोगों को गेम खेलना अच्छा लगता है या लगता था? है वाले टाइप करें एच, और था वाले टाइप करें टी। जरा मुझे देखने दो कितने लोग अभी भी गेम खेलते हैं। नहीं, मेरे को टाइपिंग में देखना है, मैं सबका देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, है ना? तो कुछ लोग अभी भी बच्चे हैं और बाकी बड़े हो गए हैं। हा हा, स्वीकार करते हैं। तो एक छोटा सा गेम खेलेंगे। वो गेम क्या है कि बच्चे को ऑब्जर्व करना है, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और गेस करने का प्रयास करना है कि ये क्वालिटी उसने किससे पकड़ी, है ना? अब वो टिपिकल मूवी वाला काम नहीं करते है ना। हिंदी मूवी में क्या होता है, बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो हाँ किसका बेटा है, कैसे मेरी तरफ देखो, है ना? बेटा किसका है? और कुछ गलत काम कर दिया, बेटा किसका है? आया ना? तो यही गेम खेलते हैं, बच्चों की अलग अलग क्वालिटीज देखते हैं। प्लीज नोट करना, ये ऑब्जर्वेशन आपको आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में मदद करेगा। बच्चे के अलग अलग बिहेवियर को देखते हैं, बातों को देखते हैं, शब्दों को देखते हैं, उसके पैटर्न्स को देखते हैं और सोचते हैं, जरा विचार करते हैं कि ये पैटर्न आया किससे होगा। क्या किसी दोस्त के साथ उसका टोन पिच मैच कर रहा है ना? क्या आपके किसी रिलेटिव के साथ उसकी बात मैच कर रही है, शब्दों का ढंग मैच कर रहा है ना? कुछ लोग मान लो अभी मेरे पास फोन नहीं है, चलो स्वीकार करते हैं। कुछ बच्चे ना बालकनी में जाते हैं और ऐसे बात करते हैं, हेलो, है ना? कुछ लोग बालकनी में जाते हैं और ऐसे बात, हेलो, है ना? हाँ या ना? करते हैं। तो बच्चों के व्यवहार को देखिए, और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एग्जाम्पल तो छोटे बच्चों के हैं, बट हर लेवल के बच्चों को देखिए, टीनेजर को भी देखिए। ये तो शुरुआत की लेवल की बात है दोस्तों। आप में से कुछ लोग अगर हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में अगर आते हैं, इनकेस मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग, या फिर बच्चे आपके अलग कोचिंग में आते हैं, तो इमोशंस एंड बिहेवियरल पैटर्न्स को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको भी हम जज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में मदद कर सकते हैं। पर एट दिस पॉइंट इन लेवल, इस ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई बिलीव इतना काफी होगा कि हम ऑब्जर्व करें हमारे बच्चे के पैटर्न क्या है, थोड़ा सा गेस करने का प्रयास करें। आपको कुछ का पक्का पता चलेगा, कुछ का अंदाजा नहीं लगेगा, और कुछ के लिए तो आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप थोड़ा डेटाबेस बना सकते हो ना दोस्तों, तो सही समय पे आप बच्चे को, अगर बच्चा बड़ा है तो डिस्कस करके भी बोल सकते हो, है ना? और बच्चा छोटा है तो स्टोरी के माध्यम से या बातों बातों में उसको आप
नर्चर कर सकते हो और सही चीजों के लिए इनकरेज भी कर सकते हो, हाँ या ना। एग्जाम्पल, अगर आप में से कुछ लोगों का बच्चा ऐसे ऐसे करता है मेरे सेशन के अंत में, तो समझ लेना मैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, है ना। अगर कोई कहता है जय श्री कृष्णा, तो समझ लेना कि कोई है सोहम गुरुकुल का जो उनको कुछ धर्म की बातें या फिर संस्कार की बातें बता रहा है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, है ना। और कोई बोले हेलो, ऐसे भी करते हैं ना बच्चे, हाँ या ना। तो आपको पता चलेगा, प्लीज ये खेल खेलिए। ये खेल अगर आप देखो, रोज का रोज ऑब्जर्वेशन लिखना है, ताकि हफ्ते भर बाद ना आपको 100 मेनी ऑब्जर्वेशन दिखेंगे और फिर आपको पता चलेगा आपको कितना काम है और कितना सहज है। दोनों भी बोल रहा हूं मैं, बहुत काम है, इतना सब कुछ हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज यू आर अवेयर आपका 30% काम निपट जाएगा। प्लीज नोट करना, बहुत बड़ी बात है। बाकी बच्चे सवालों में तो हम है, कल के हमने सवाल पढ़े भी है ना, हम उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना। कि बच्चे को क्या कहते, कई सारे सवाल है, चलो एक एक आ जाएंगे। अगर सब ठीक चला, क्या कहता हूँ मैं, अगर सब ठीक चला तो हम एक आध 2 सेशन एक्स्ट्रा लेंगे, लंबे चौड़े घंटे घंटे भर के क्वेश्चन आंसर के लिए। चलेगा क्या, कितने लोग उस समय देंगे? तो किसी संडे को हम करेंगे ये काम, है ना, किसी संडे को फुर्सत से, पर अभी नहीं, मे बी 3rd वीक में वगैरह। यस, तो ठीक है, चलो, तो आज ये 2 असाइनमेंट पूरी कर लीजिएगा। और अगर आपकी इच्छा है तो फीडबैक ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। और एक विनती है, किसी ने कुछ ना पेरेंटिंग और सोहम गुरुकुल के बाहर का कुछ पोस्ट किया, कृपा करके वो मोह से बचे, है ना। यस, सो थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं, है ना। 15 मिनट में तो होगा नहीं, बट 25 मिनट भी ठीक है मुझे लगता है ना। यस, तो घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं। और हाँ, चलो, एक मैसेज आया, उसका रिप्लाई देता हूँ। ग्रुप में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करें, रजिस्टर करें। अगर तकलीफ आती है तो उसके नीचे एक वीडियो अटैच किया है, वो देखें कि हाउ टू रजिस्टर। आपको सब वीडियो मिल जाएंगे, और ये ट्रेनिंग जिसे हम कुछ दिनों तक तो डेफिनेटली ये पूरे कोर्स का एक्सेस आपको देंगे, आगे का हमें नहीं पता, ठीक है। तो वीडियो की लिंक आपको ज्यादा से ज्यादा आज शाम तक मिल जाएगी, अगले 3-4 घंटे में। सेशन खत्म हो गया, मान लो हमारा दोपहर का सेशन है, तो 2-4 घंटे में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं, और आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले 2 प्रार्थना है मेरी। अगर आपको ऑलरेडी लग रहा है कि ये सेशन फायदे का है, अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोगों को इस सेशन में इनवाइट कर सकते हो, है ना, हाँ या ना। लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो कृपा करके लोगों को हमारे साथ जोड़े। दूसरी बात, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।